एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उसकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वह पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे में थोड़ा सा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया और इससे नोट और भी पुराना हो गया। उस पर थोड़ी सी मट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा, अब बताओ इस नोट को आप में से किसको लेना है। और इस बार सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसके दोनों पैरों से रगड़ देता है। उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो चुका है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये नोट बहुत ही गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब ये बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सबके सब ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। ज़िंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो आप सिचुएशन का सामना कर रहे हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हो। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं, आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आपने ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी पहले की तरह। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने की वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वे लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और बहुत बड़ा करके दिखाओ।